सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका कोई संकल्प, जिस संकल्प से आप पूजा कर रहे हो, वो संकल्प पूरा ही ना हो रहा हो, आपके घर परिवार में आकस्मिक घटनाएं घट रही हो जो आपके हित में ना हो, आपके यहाँ युवा बच्चे बच्चियां हैं जो बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, लेकिन उनको सफलताएं ना मिल रही हो, आपके घर में निरंतर रूप से धन का जो आगमन है वो घट रहा है और आपके यहाँ निर्धनता बढ़ रही है। ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके बिजनेस में घाटा लग रहा है, आपके बार बार जो है कर्ज के नीचे आपका परिवार दब रहा है, आपके यहाँ कोई भी आप कार्यालय में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ आपका प्रमोशन ड्यू था लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपके जूनियर का हो जा रहा है, तो होता क्या है, ये क्यों हो रहा है? इन चीज़ों को समझना चाहिए और जैसे आप उसका कारण समझना चाहते हैं तुरंत आपको निदान भी मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं, ये चीजें होती हैं, मैं आगे कर लूंगा। पता चला आगे 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 उनका जीवन निकल गया और वो जहां थे वहीं रह गए। क्योंकि देखिए, जीवन में होता क्या, जब नकारात्मक ऊर्जाएं चलती हैं, आपके जो ग्रह होते हैं, देखिए हम सबसे पहले ये उपाय बताने के पहले थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। हमारे जो 9 प्लेनेट हैं, 9 ग्रह जिनको आप कहते हैं, 9 ग्रह का जो तत्व है, जो हमारा शरीर बना है, जिन 5 तत्वों से, इन्हीं 5 तत्वों से ये ग्रह बना है। जैसे कहा गया है ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। मतलब छित जल पावक गगन समीर, इतनी चीजों से हमारा ये जो शरीर है इसका निर्माण है। और जब यह 9 ग्रह, जो आपने सुना होगा 9 ग्रह की शांति, तो होता क्या है, जब हमारे शरीर का कोई भी चीज इम्बैलेंस होता है, उन चीजों में कमियां आती हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा फलाना ग्रह कमजोर चल रहा है, हमारा गुरु कमजोर चल रहा है, हमारा राहु जो है हमारे ऊपर हावी है, शनि हावी है, शनि की ढैया 7.5, आदमी इसी से परेशान रहता है। अब यहां पर हम आज जो आपको उपाय ला रहे हैं, 9 ग्रह की भी शांति होगी, आपके जीवन में जो भी दिक्कतें वह भी दूर होगी। आपको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जब आपके परिवार में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। क्योंकि परिवार में क्या होता है, चीजों को समझ लेना ही आपका निदान हो जाता है। लोग जो इसको समझना नहीं चाहते, उन्हीं के साथ दिक्कत है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये उपाय हमको कैसे करना है। देखिए, उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना क्या क्या है। आज जो मैं उपाय बता रहा हूं बहुत इजी उपाय है। ये पूजा पाठ से ऊपर का उपाय है और इसको चुपचाप करिए, गुप्त रूप से आप करें। कभी किसी को बताएं ना कि क्यों हम ये करने जा रहे हैं, परिवार में भी ना बताएं। अपना संकल्प अपने मन में रखें और संकल्प केवल आपका प्रभु जाने, आप जाने। करना क्या है, सबसे पहले आपको साईं सच्चरित्र का एक बुक ले लीजिए मार्केट से। आप पीला चुनरी ले लीजिए, जो या पीला वस्त्र जो दान किया जा सकता है, और आपको साईं सच्चित ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक पुष्प की माला ले लेना है, और उसके बाद आपको लेना क्या क्या है कि थोड़ा सा पीला लड्डू ले लीजिए, पीला फल ले लीजिए और एक नारियल ले लीजिएगा। इन चीजों को मैं क्यों बता रहा हूं आप समझिएगा, अब उसका हम रीजन बताएंगे। देखिए, पीला वस्त्र जो होता है वह गुरु का प्रतीक होता है, और जो हमारा नारियल होता है, जैसे हमने कहा ना, छित जल पावक गगन समीरा, जो नारियल होता है इसके अंदर जल भी होता है, और आप नारियल का दान कर रहे हैं, और नारियल तत्व वायु का भी प्रतीक है, तो इसमें मां वैभव लक्ष्मी का प्रतीक है। इसी के लिए नारियल को हमारे पुराणों में माँ लक्ष्मी की स्वरूप माना गया है। माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप नारियल को, इसीलिए लक्ष्मी फल, इसको श्रीफल बोलते हैं। तो श्रीफल का मतलब होता है लक्ष्मी जी का फल, और जिनके घर में निर्धनता होती है इसको जरूर दान करना चाहिए। तो ये चीज ले लेंगे, नारियल, पीला वस्त्र चाहे चुनरी, या और उसके बाद
आपको जो साईं सच्चरित्र, इन चीजों को लेकर के किसी भी साईं मंदिर में आप जाएं, साईं मंदिर में जाकर के आपको करना क्या है, इन सभी चीजों का नारियल, पीला वस्त्र, साईं सच्चरित्र को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद हो सकता है ये चीज प्रसाद के रूप में वहां का पुजारी आपको वापस कर दें। तो पुजारी जब वापस कर दे तो अब आप करेंगे क्या? आपको मैं बता रहा हूं, इसको किसी ऐसे व्यक्ति को आप दान कर दें जो व्यक्ति सच्चे हृदय से साईं सच्चरित्र पढ़ना चाह रहा हो। उसको वस्त्र भी दान कर दें, नारियल का फल भी दान कर दें, और वो फल जो आपने लिया वो भी दान कर दें। कोई व्यक्ति कहेगा आप इतना चीज दे रहे हैं, हो सकता है वो, देखिए आज के समय में दान का चीज, जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसको आप देने जाएंगे वो सोचेगा कोई किया कराया चीज दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप केवल दान कर रहे हैं। अगर सुपात्र व्यक्ति को इसको आप दान कर देंगे और वो व्यक्ति जितना साईं सच्चरित्र पढ़ेगा, जितना ही आपका दिया हुआ वस्त्र धारण करेगा, जितना ही आपका दिया हुआ नारियल को खाएगा, ग्रास करेगा, उतना ही आपका कष्ट दूर होता जाएगा। क्योंकि हमारे साईं क्या कहते हैं कि देखिए, लोगों के लिए कार्य करिए। साईं का जो पूरा जीवन था आपने देखा होगा, 5 घर वो भिक्षा मांगते थे, 5 घर, और जितना मांग कर लाते थे वह लोगों को बनाकर खिला दिया करते थे। बाबा ने अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा नहीं रखा था जो उनका निजी व्यक्तिगत चीज हो। उनके जो भी शिष्य थे उन्होंने ही उनके लिए किया, लेकिन बाबा क्या करते थे, निस्वार्थ भाव से जो उनके पास था सबके लिए था। इसीलिए बाबा के पास जो जाता था उसको भोजन कराकर भेजते थे। वो बाबा जब भी परमिशन देते थे कि जब उनके हृदय में कोई चीज आती थी। आपके साथ अगर कोई अनहोनी होने वाली तो बाबा कहते थे नहीं, आज तुमको नहीं जाना है। और साईं सच्चरित्र में आपने पढ़ा होगा, जो भी व्यक्ति बाबा की बिना आज्ञा के कहीं गया वो जा ही नहीं पाया, फिर लौट के ही आया। तो इसीलिए बाबा की कृपा जब बनती है तो आपका हर कार्य बनता है। और यहां पर हम बताएं तो आपको इस चीज को दान कर देना है, क्योंकि जब आप दान करेंगे साईं सच्चरित्र, तो वो व्यक्ति जो पढ़ने वाला होगा, जो आस्थावान हो, ऐसे व्यक्ति को आप पूछ कर दान करें कि क्या मैं आपको ये चीज दे सकता हूं, क्या आप साईं सच्चरित्र पढ़ना चाहेंगे, तो उस व्यक्ति को आप दे दें। मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से। देखिए, वस्त्र दान से क्या होता है, आपके शरीर जो ये 5 तत्व है जिसके ऊपर व्यक्ति जब धारण करता है, तो अगर शरीर में कोई भी दिक्कत आ रही है, रोग दोष कलेश विकार आ रहा है, चिंता टेंशन आ रहा है, तो वह टेंशन का जो है निदान हो जाता है। और दान को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है हमारे सभी धर्मों में। तो आपको वस्त्र दान करने से ये लाभ, नारियल का फल दान करने से आपकी निर्धनता दूर होती है, क्योंकि श्रीफल इसको कहा गया है, माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर में पधारती हैं। फिर आप केले का दान करते हो, फल का दान करते हो, लड्डू का दान करते हो, इससे क्या होता है, सुख समृद्धि आपके घर आती है। और जहां पर खान पान का वैभव आता है वहीं माँ लक्ष्मी के द्वारा ही आता है, और वहीं माँ वैभव लक्ष्मी होती हैं। बिना माँ वैभव लक्ष्मी के किसी चीज की वैभव आपके पास आ ही नहीं सकती। तो यहां पर आपकी दुख दरिद्रता भी दूर होगी। अब आता है जो है साईं सच्चरित्र का दान। साईं सच्चरित्र का दान जब आप करते हो, कि जो व्यक्ति पढ़ के, हम बताते हैं, हमने बहुत सारे व्यक्तियों को यह भी कहा कि आप साईं सच्चरित्र पढ़ें, पढ़ने के बाद किसी अगले व्यक्ति को दान कर दें, हस्तांतरित कर दें कि आप भी पढ़ें। इससे क्या होता है, जब आप ज्ञान का दान किसी को देते हो तो गुरु तत्व मजबूत होता है, और गुरु तत्व जब मजबूत होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। क्योंकि गुरु कौन है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो यहां पर ये चीज, अब एक चीज यहां पर और बताएं, ये सब चीजें जो है ये करते रहें, लेकिन यज्ञ याजन हवन भी जरूर कराएं। मैं बार बार यह चीज कहता हूं कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं और कष्ट आए तो यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आपके समस्त जो आपके 5 तत्व हैं शरीर में, उन तत्वों को बैलेंस करने के लिए अग्नि में जो साकल्य डाला जाता है, आहुति दी जाती है, वो हमारे आकाश में जाता है। और ये जो पूरा सृष्टि है जो 5 तत्व से निर्मित है, और ऐसी मान्यता है जो 9 ग्रह हैं, तो इसका स्वांगीकरण हवन का,
तो वो होता क्या, आपके 9 तत्व, 9 ग्रह की शांति होती है और आपके दुख, दरिद्रता, निर्धनता दूर होने लगती है। बहुत सारे साईं परिवारों में दाम्पत्य जीवन का कष्ट चलता है, संतान प्राप्ति की बाधा चलती है, युवा बच्चे बच्चियां, उनकी शादी ब्याह इतना विलंब हो जाता है कि माँ बाप टेंशन में दिन रात रहते हैं, योग्य वर ही नहीं मिलता है, योग्य बच्चे हैं, अच्छे एफर्ट करते हैं, तैयारी करते हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। इन चीजों की ऐसी घटनाएं जब आपके घर में हों, कलह का वातावरण हो, लड़ाई झगड़ा हो बार बार, तो यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। हम हर ब्लॉग में आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को इसलिए बताते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, एक छत के नीचे हर रेमेडी आपको मिल जाए। हमारा उद्देश्य यही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, और उसी में हम आप लोगों से कहते हैं कि आप मुझे भी जोड़िए चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को भी जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। और एक चीज और कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उसके बाद जिनको भी नीड हो उनकी हेल्प भी करें, गरीबों दीन दुखियों की। यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, इसी से सबका कल्याण होगा। तो यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर भी आइए और आप सभी लोग जुड़े और लोगों को जोड़िए इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साई राम।